हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स कवर अप करेंगे। तो इसके हम पूरा चैप्टर नहीं कवर अप हो पाएगा। इसका इंट्रोडक्शन एंड प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी वाइल करस्पॉन्डिंग विथ मेंबर्स वो कवर अप करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी। कौन कौन सी उनको ध्यान रखनी है, कौन सी बातें ध्यान में रखनी है सेक्रेटरी को जब वो है ना मेंबर्स के साथ में, जो कंपनी के मेंबर्स कौन होते हैं वो हम सभी जानते हैं, शेयर होल्डर्स, राइट। वो रियल ओनर्स होते हैं कंपनी को। तो उनके साथ में कम्युनिकेट करने के टाइम पे उनको क्या क्या सेक्रेटरी को कम्युनिकेशन करने के टाइम पे क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, तो वो हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। एंड सर्कमस्टेंसेज अंडर विच अ सेक्रेटरी हैज टू एंटर इनटू करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स। कौन कौन से सिचुएशंस होती है, सर्कमस्टेंसेस होते हैं जब उन्हें ना इंटरेक्ट करना पड़ता है सेक्रेटरी को मेंबर से, वो स्टडी करेंगे। एंड यहाँ पे हम है ना स्पेसिमेन लेटर्स भी हम स्टडी करने वाले हैं कि लेटर्स हमें कैसे लिखना है, एक सेक्रेटरी कैसे लेटर लिखता है मेंबर्स को करस्पॉन्ड करने के टाइम पे, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन एंड प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी वाइल करस्पॉन्डिंग विथ मेंबर्स कवर अप करेंगे। तो इंट्रोडक्शन, शेयर होल्डर्स सभी जानते हैं, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स हु कंट्रीब्यूट कैपिटल फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए कैपिटल वो ही देते हैं एंड उनका कैपिटल लाइफ टाइम के लिए रहता है। नाउ एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी, द सेक्रेटरी कम्स इनटू कांटेक्ट विद ऑल द मेंबर्स। वो सीईओ होता है, सेक्रेटरी जो होता है कंपनी का वो सीईओ होता है। तो वो करस्पॉन्डेंस के थ्रू वो कम्युनिकेट करता है मेंबर्स से। सो सेक्रेटरी एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन। तो सेक्रेटरी क्या काम करता है, तो वो है ना एक गैप फिल करने का, गैप ब्रिज करने का काम करता है डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स के बीच की। वो कड़ी होती है, चेन होती है, सेक्रेटरी चेन होता है डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स के बीच का, कड़ी होता है। तो द सेक्रेटरी हैज टू कम्युनिकेट द डिसीजंस ऑफ द मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट ने क्या डिसीजंस लिए हैं, कंपनी से रिलेटेड कौन कौन से डिसीजंस लिए हैं, एंड अदर इंफॉर्मेशंस, और कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस है जो है ना मेंबर्स के साथ शेयर करनी जरूरी है, तो टू द मेंबर्स बाय थ्रू करस्पॉन्डेंस। तो वो उनके साथ कम्युनिकेट करके वाया लेटर राइटिंग, ईमेल कर और वो कम्युनिकेट करता है सेक्रेटरी। सो द सेक्रेटरी शुड बी वेरी कॉशियस, उसे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उसको बहुत सारे प्रिकॉशंस उसको फॉलो करने होते हैं एंड केयरफुल रहना होता है, उसे ध्यान रखना होता है वाइल करस्पॉन्डिंग विथ मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो वो कौन कौन से प्रिकॉशंस है वो हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर प्रिकॉशंस टू बी टेकन, प्रिकॉशंस कौन सी बातें ध्यान में रखते हैं, टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी वाइल करस्पॉन्डिंग विद द मेंबर्स। द कंपनी सेक्रेटरी, जो कंपनी का सेक्रेटरी है उसको हम सीईओ, कंपनी का सीईओ भी होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो हैज टू करस्पॉन्ड विद द मेंबर्स, उसे है ना मेंबर्स के साथ में कम्युनिकेट करना होता है, करस्पॉन्ड करना होता है ऑन वेरियस ओकेजन्स। अलग अलग ओकेजन्स होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस होती है जब है ना उसे हैंडल करना पड़ता है, मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट करना होता है। तो वाइल राइटिंग वेरियस लेटर्स, अलग अलग टाइप के उसे लेटर्स लिखने होते हैं। द सेक्रेटरी शुड गिव द रेस्पेक्ट टू द मेंबर्स। सबसे बड़ी बात क्या है कि उसे तो रेस्पेक्ट तो मेंबर्स को देना ही होगा। कारण रेस्पेक्ट क्यों देना होगा सेक्रेटरी को मेंबर्स को, क्योंकि यहाँ पर जो सेक्रेटरी है वो अगर मेंबर्स को रेस्पेक्ट नहीं देगा तो कैसे चलेगा। मेंबर्स तो है वो रियल ओनर्स है कंपनी के, तो उसको सेक्रेटरी को है ना मेंबर्स को रेस्पेक्ट देना है एंड प्रोवाइड कंप्लीट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। और जो भी इंफॉर्मेशन वो शेयर कर रहा है मेंबर्स के साथ में, जो मैनेजमेंट के डिसीजंस है, मैनेजमेंट ने जो इंफॉर्मेशंस मेंबर्स को देने बोला है, तो वो जब शेयर कर रहा है सेक्रेटरी उनके साथ, तो उसे है ना वो जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होगी। देन दस राइटिंग लेटर्स टू द मेंबर्स, तो करस्पॉन्ड करना मतलब एक तरीके से लेटर राइटिंग के थ्रू लेटर लिख कर है ना कम्युनिकेट करता है मेंबर्स के साथ। तो राइटिंग लेटर्स टू द मेंबर्स इज अ चैलेंजिंग टास्क। अभी लेटर क्यों लेटर से के थ्रू क्यों वो कम्युनिकेट करता है, क्योंकि देखो सबको तो इतना फोन कॉल्स करना डिफिकल्ट होता है। कितने मेंबर्स होंगे, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, कितने सारे मेंबर्स होंगे, किस किस को फोन कॉल करके इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो डिसीजंस होते हैं, तो सारे लेटर
लेटर राइटिंग के थ्रू है ना कम्युनिकेट किए जाते हैं, लेटर राइटिंग के थ्रू है ना उन तक पहुंचाए जाते हैं मेंबर्स तक। एंड इट रिक्वायर्स स्किल, तो वो लेटर राइटिंग के लिए है ना ये चैलेंजिंग टास्क है और इसके लिए स्किल चाहिए होती है, नॉलेज चाहिए होता है एंड बहुत सारे टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है। तो रिक्वायर्स स्किल्स, नॉलेज एंड टेक्निक्स। लेटर राइटिंग के लिए, राइट करने के लिए हम सभी जानते हैं कि लेटर्स में एक्यूरेसी होनी चाहिए। आप सभी ने है ना अर्लियर क्लासेस में लेटर राइटिंग आपने सीखा ही है, राइट। इंग्लिश में भी आपने लेटर राइटिंग सीखा ही, तो आप सभी जानते हैं कि है ना किस तरीके के स्किल्स, जो लैंग्वेज में एक्यूरेसी होनी चाहिए, फिर आपके जो वर्डिंग्स हैं और आपके जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट स्टेटमेंट्स होने चाहिए, राइट। तो नॉलेज और टेक्निक होना चाहिए, लेटर राइटिंग की स्किल होनी चाहिए सेक्रेटरी के पास। तो सबसे पहला जो पॉइंट है करेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन, द सेक्रेटरी शुड ऑलवेज प्रोवाइड करेक्ट अप टू डेट, जो एडवांस, जो अप टू द डेट, जो अपडेटेड जो इंफॉर्मेशन एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो सही फैक्चुअल मतलब फैक्ट, जो फैक्ट है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करे वो मेंबर्स को। तो उसे क्या ध्यान रखना है, ही शुड, तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन में कौन सी इंफॉर्मेशन, करेक्ट अप टू डेट एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन टू द मेंबर्स एंड ड्यू केयर शुड बी टेकन, मतलब बहुत ध्यान रखना होता है वाइल गिविंग फैक्ट्स, क्योंकि देखो फैक्ट्स अगर एंड फिगर शेयर किया जाता है जब कंपनी की परफॉर्मेंस को लेकर या कंपनी की कोई भी डिसीजन मेकिंग को लेकर, तो फैक्ट्स एंड फिगर्स जब शेयर किया जाता है मेंबर्स के साथ तो है ना वो सही होना चाहिए, उस समय पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। देन ल्यूसिड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि सिंपल शब्द होने चाहिए, जो शब्द है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि वो कंफ्यूजन पैदा ना करें। तो यहाँ पे द सेक्रेटरी मस्ट यूज सिंपल वर्ड्स, सिंपल सेंटेंसेस यूज करें, उसका ड्यूअल उसका मीनिंग ना निकले एंड एडॉप्ट कन्विंसिंग स्टाइल, कन्विंस करने जैसे स्टाइल में वो लेटर राइटिंग लिखे, लेटर को प्रेजेंट करे अपने लेटर को, एंड वाइल राइटिंग लेटर्स टू मेंबर्स। नाउ टेक्निकल वर्ड्स उसे आने चाहिए, लॉन्ग सेंटेंसेस शुड बी अवॉइडेड, बड़े जो लॉन्ग सेंटेंसेस है वो उसे, क्योंकि फॉर्मल लेटर आप सभी ने सीखा, इनफॉर्मल लेटर तो हम लेंदी लिखते हैं चल जाता है, लेकिन जो फॉर्मल लेटर होता है उसमें जो वर्ड टू वर्ड जितना काम उतनी बात वाला और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखना होता है। तो यहाँ पे सरल भाषा में, सरल शब्दों में और है ना छोटे छोटे स्टेटमेंट्स में टेक्निकली है ना वो लेटर लिखना आना चाहिए सेक्रेटरी को। तो लेटर फ्रेमिंग का काम सेक्रेटरी ही करता है। देन थर्ड वन, प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स। प्रॉम्प्ट मतलब क्विक, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है क्विक, रेस्पॉन्स मतलब जवाब देना, रेस्पॉन्ड करना। तो द सेक्रेटरी मस्ट बी प्रॉम्प्ट इन सेंडिंग रिप्लाईज, तुरंत वो है ना जल्दी से जल्दी वो है ना रिप्लाईज भेजे टू द लेटर्स रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर्स। अगर मान लीजिए मेंबर्स भी कम्युनिकेट करते हैं सेक्रेटरी से, वो लेटर लिखते हैं, वो उनको कुछ डाउट होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेंबर्स है ना कंपनी को लेटर लिखते हैं, तो उस लेटर का जवाब कौन देता है, उस लेटर का जवाब सेक्रेटरी देता है। तो उसको प्रॉम्प्ट रिप्लाई देना चाहिए, ही मस्ट रिस्पॉन्स प्रॉम्प्टली, क्विकली उसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए मेंबर्स को। एनी क्वेश्चंस और क्यूरीज, क्योंकि लेटर क्यों लिखेंगे, जब है ना मेंबर्स को कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्यूरी होगी मेंबर्स के माइंड में कि भाई कुछ पूछना होगा, तो वो है ना लेटर लिखते हैं। तो यहाँ पर एनी क्वेश्चंस एंड क्यूरीज रेज्ड बाय द मेंबर्स मस्ट बी प्रॉम्प्टली रिप्लाइड बाय द सेक्रेटरी। तो उसका जवाब कौन देगा, हु विल आंसर दैट, द सेक्रेटरी विल आंसर दैट। नाउ कंप्लेंट लेटर शुड बी प्रॉम्प्टली अटेंडेड टू विदाउट एनी डिले। अगर मान लीजिए कोई कंप्लेंट लेटर आया है कंपनी के किसी भी वर्किंग इसको लेके या कोई भी चीज से रिलेटेड अगर कोई कंप्लेंट आ गई है, कंप्लेंट लेटर आया है, तो उसका जवाब बिना डिले किए, बिना देरी किए हुए तुरंत उसका जवाब सेक्रेटरी को देना चाहिए मेंबर्स को। तो प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स होना चाहिए। देन फोर्थ वन, सिक्रेसी। अभी सिक्रेसी मतलब सीक्रेट रखना है, वो ऐसे उसको डिस्क्लोज नहीं करना है, सबके साथ में शेयर नहीं करना है, कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, वो उसको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना है। तो द सेक्रेटरी शुड नॉट डिस्क्लोज एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी की कोई भी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो है ना कंपनी की, उसको मेंबर्स की जो मेंबर्स एंड कंपनी के बीच में जो है द कंपनी टू द मेंबर्स, वो उसे शेयर नहीं करनी है। जो कंपनी की इंफॉर्मेशन है कॉन्फिडेंशियल वो मेंबर्स के साथ में शेयर नहीं करनी है। एंड द सेक्रेटरी शुड
टैक्टफुली आंसर सम लेटर्स, और है ना उसे समझदारी के साथ एकदम स्किलफुली उसे है ना टैक्टफुली उसे है ना क्लेवरली उसको है ना आंसर करना चाहिए कुछ लेटर्स का, विदाउट गिविंग एनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, क्योंकि सीक्रेट्स लीक हो जाएंगे तो फिर कंपनी लॉस में जा सकती है। तो जो कंपनी के जो सीक्रेट्स है वो है ना उसे शेयर नहीं करने हैं। देन फिफ्थ वन, पोलाइटनेस। ऑफकोर्स माय डियर स्टूडेंट्स, पोलाइटनेस एंड कर्टेसी हर चीज में जरूरी है। आप अपने रियल लाइफ से लेके आप कहीं पे भी देखो, आप में पोलाइटनेस अगर आप में है, आप में कर्टेसी है, तो फिर आप है ना सबका दिल जीत सकते हो, राइट। तो अ कर्टियस लेटर शोज, जो कर्टियस लेटर होता है वो क्या प्रेजेंट करता है, तो सिंपथी, रेस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को प्रेजेंट करता है। तो पोलाइटनेस मीन्स क्या होता है, यूज ऑफ कर्टियस लैंग्वेज। पोलाइटनेस का मतलब होता है कि हम कर्टियस लैंग्वेज यूज करें, हम जहाँ पे सॉरी, थैंक यू, ये जो गोल्डन वर्ड्स है जिनका यूज हम करते हैं वो भी यूज होना चाहिए। और वो जो लेटर है वो रेस्पेक्टफुली डियर सर, हेलो, जो भी है वो सारे के सारे जो हमें है ना ग्रीटिंग वाले वर्ड्स हमारे जो जरूरी है वो सारे आने चाहिए। सो अ कंप्लेंट लेटर शुड बी रिप्लाइड पोलाइटली। तो कंप्लेंट लेटर अगर आ जाता है तो उसको भी है ना उसे पोलाइटली है ना आंसर करना, रिप्लाई करना जरूरी होता है। रूड लैंग्वेज नहीं चलती है, इसमें भी रूड लैंग्वेज नहीं चलती, क्योंकि मेंबर्स अल्टीमेटली क्या होता है, ओनर ही होता है कंपनी का, उनको नाराज करने पे नहीं चलता है। बिजनेस में आप देखिए पोलाइट होना बहुत जरूरी है। तो रूड लैंग्वेज शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड एंड वाइल करस्पॉन्डिंग विद द मेंबर्स। जब मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे, करस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो है ना रूड लैंग्वेज एकदम से अवॉइड करना है, स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, नहीं तो रिलेशंस खराब हो जाएंगे कंपनी के और मेंबर्स के। नाउ सिक्स्थ वन है लीगल मैटर्स। लीगल मैटर्स को लेकर बात करें तो द सेक्रेटरी शुड कंपल्सरीली फॉलो रेलेवेंट प्रोविजंस। उसे है ना जो भी प्रोविजंस है, लॉ है, कंपनी एक्ट है 2013, उसे फॉलो करना है विथ लेटेस्ट अमेंडमेंट्स। जो उसमें लेटेस्ट जो एडिशंस हुए, अमेंडमेंट्स का मतलब होता है एडिशंस होते हैं, पहले वाले लॉ तो रहते ही रहते हैं और उनमें जो मॉडिफिकेशन होता है वो हम अमेंडमेंट करके ऐड किया जाता है। तो विथ लेटेस्ट अमेंडमेंट्स एंड अदर रेलेवेंट लॉज जो जरूरी है फॉलो करने हैं। जब है ना मेंबर्स के साथ में कम्युनिकेट किया जा रहा है, करस्पॉन्ड किया जा रहा है, उनको लेटर लिखा जा रहा है, तो उस टाइम पे फॉलो करना है कंपनीज एक्ट 2013 विथ लेटेस्ट अमेंडमेंट्स एंड अदर रिलेवेंट लॉज है जो वो भी हमें यूज करने होते हैं सेक्रेटरी को। सो वाइल ड्राफ्टिंग दीज लेटर्स, तो जब वो सेक्रेटरी लेटर तैयार करता है, ड्राफ्ट करता है, इफ नेसेसरी सेक्रेटरी शुड कंसल्ट विथ लीगल एडवाइजर। तो अगर पॉसिबल है, नेसेसरी है, जरूरी है, तो फिर उसको जरूर से है ना किसके साथ, लीगल एडवाइजर्स के साथ, जो कंपनी के लीगल एडवाइजर है उनके साथ में है ना उन्हें कंसल्ट करके बाद में ही लेटर तैयार करना चाहिए। जैसे कंप्लेंट लेटर वगैरह होते हैं तो उसकी ड्राफ्टिंग बहुत संभाल के करनी पड़ती है, तो उसमें बहुत खासा ध्यान रखना होता है। तो लीगल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद में ही वो मैटर को लिखे, रिजॉल्व करे। नाउ सेवेंथ वन, कंसिडरेशन। जब कंसिडरेशन की बात आती है तो द राइटर शुड ड्यू द इम्पोर्टेंस एंड कंसिडरेशन टू द रीडर। मतलब वो है ना रीडर एंड कंसिडर द प्रॉब्लम्स ऑफ द मेंबर। उसे ना भाई जो रीड करने वाला है उस करस्पॉन्ड को, लेटर को, एंड जो प्रॉब्लम जिस मेंबर्स की प्रॉब्लम है उसको ध्यान में रखते हुए, कंसिडर करते हुए उसे है ना वो लेटर का जवाब देना है। वाइल सेंडिंग नेगेटिव रिप्लाईज, जब नेगेटिव रिप्लाई भेजना है, कभी कभी हमें है ना मेंबर हमारे रिप्लाई से खुश ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई हमें पता है कि भाई हम ये लेटर लिखेंगे तो है ना थोड़ा हर्ट हो सकता है मेंबर को, लेकिन वो टैक्टफुली लिखना चाहिए। ही शुड ड्राफ्ट दीज लेटर्स मोर केयरफुली, उसे बहुत ध्यान से लिखना होता है, सो दैट मेंबर शुड नॉट बी हर्ट, मेंबर्स को हर्ट ना हो। जैसे कंप्लेंट लेटर का जवाब देते तो बहुत सोच समझ के देना होता है। तो द सेक्रेटरी शुड मेक द मेंबर फील दैट द मैनेजमेंट ऑनेस्टली रिग्रेट्स रिफ्यूजल। अगर किसी बात को मना किया है, अगर है ना मैनेजमेंट ने मना कर दिया कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, अगर कोई सी मेंबर ने कोई स्पेशल डिमांड की है, जो शेयर होल्डर्स उन्होंने कोई स्पेशल डिमांड की है, तो है ना मैनेजमेंट है ना उनको इस तरीके से लेटर फ्रेम करना है कि है ना तो मेंबर्स को उसका दुख फील हो और मेंबर्स को ये फीलिंग भी आए कि है ना जो मैनेजमेंट है वो सही में है ना वो दुख के साथ मतलब मना कर रही है, ये मैनेजमेंट के हाथ में नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे एकदम पोलाइटली होना चाहिए, कर्टियस लेटर होना चाहिए। ना एट वन, इमेज ऑफ द कंपनी। जब कंपनी की इमेज की बात आ रही है तो
द सेक्रेटरी शुड ट्राई टू प्रोजेक्ट, उसे ना प्रेजेंट करना है, प्रोजेक्ट करना है, इमेज बनानी है, गुड इमेज बनानी है कंपनी की, ऑफ द कंपनी इन एवरी सिचुएशन, हर एक सिचुएशन में उसे उसकी अच्छी इमेज बनानी है कंपनी की। सो वाइल ड्राफ्टिंग द लेटर्स, तो जब वो लेटर तैयार कर रहा है, ड्राफ्ट कर रहा है, द सेक्रेटरी हैज टू ट्राई हिज बेस्ट, उसे अपना बेस्ट ट्राई करना होगा टू रिमूव देयर डाउट्स, ताकि वो उनके जो डाउट्स है, मेंबर्स के डाउट्स है, उनकी जो क्यूरीज है, उनके जो डिफिकल्टीज है, वो पोलाइट एंड कर्टियस मैनर में वो रिजॉल्व कर सके। तो वो ड्राफ्ट करने के टाइम पे, लेटर्स ड्राफ्ट करने के टाइम पे बहुत ही ध्यान देना होता है, क्योंकि ये कंपनी की इमेज का सवाल होता है, कंपनी की गुडविल का सवाल होता है, क्योंकि जितना अच्छे से कम्युनिकेट करेगी कंपनी अपने मेंबर्स के साथ में, उतनी ही मार्केट में उसकी इमेज, उसकी गुडविल अच्छी होगी। तो इस तरीके से ये जो है ना ये प्रिकॉशंस लेने होते हैं जब सेक्रेटरी करस्पॉन्ड करता है मेंबर्स के साथ में। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही कवर अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्कमस्टेंसेस अंडर विच सेक्रेटरी हैज टू एंटर इनटू करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स, कौन कौन से केसेस में सेक्रेटरी को करस्पॉन्ड करना होता है, मेंबर्स को लेटर लिखकर उन्हें इंफॉर्मेशन देनी होती है, तो वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आई होप आपको आज का जो लेक्चर था उसका सारे कॉन्सेप्ट्स वो क्लियर हो गए हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।